तो एक्सरसाइज 2.2 में देखते हैं। 1 नंबर में करा है निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, सबसे पहले द्विघात बहुपद का शून्य पूछ रहा है, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यांक निकालेंगे। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो रोमन अक्षर 1 को सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे ये रहता है द्विघात बहुपद 3 रूप से पूछता है सवाल। एगो इस रूप का रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, और एक में ax² प्लस bx रहेगा। ठीक है, एक में रहेगा ax² प्लस c। ठीक है, तो 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है द्विघात बहुपद में। ठीक है, तो ये जो है ये इस टाइप का है ना, इसमें bx गायब है ना। तो क्या करेंगे, अब इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए है ना, ऐसा हिसाब रहेगा तो इसको रूट में बंद करके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, रूट में बंद करके स्क्वायर लगा देंगे। इसीलिए लगाएंगे काहे कि a² माइनस b² का सूत्र लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो लगाओ x² माइनस इसको √3 लिख दिए। ठीक, अब इस पर होल स्क्वायर चढ़ा दिए। अब रिटर्न जाएगा पीछे, बैक जाएगा, बैक चल जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, या इसका स्क्वायर करेंगे तो √9 होगा। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो पीछे भी जा रहा है, तो आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एगो सूत्र लिखाए थे a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, होता है ना। एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, यही सूत्र होता है। तो यहाँ पे गौर से देखो, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो फार्मूला हम कैसे डालते हैं समझना। इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो a² माइनस b² हुआ ना। तो इसका मतलब ये बायां साइड लिखा है, दाहिना साइड लिख देंगे। LHS लिखा है, RHS लिख देंगे। RHS क्या होगा, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो इसको a माने तो a प्लस b है ना, तो a प्लस b मतलब x प्लस √3। ठीक है, और उसके बाद एक बार घटा देंगे तो a माइनस b। ठीक है, अब क्या करेंगे, यदि इसके बराबर 0 कर देंगे, पुनः इसके बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस √3 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर कितना होगा, 0 माइनस √3। तो यहाँ पे घट के कितना आएगा, माइनस √3। एगो शून्यांक निकल चुका है। पुनः x माइनस √3 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस √3 होगा ना। तो दोनों जुटेगा तो कितना होगा, √3 होगा। तो यहाँ पे शून्य का आ गया, एगो माइनस √3 एगो प्लस में √3, और ये हो गया आंसर। अब करा है जांच करने के लिए, तो जांच भी कर लेंगे। जांच करने के लिए हमें चाहिए शून्यक, दोनों शून्यक चाहिए, अल्फा बीटा, और उसके बाद गुणांक चाहिए। तो हम लोग लिख लेते हैं जांच में। जांच अल्फा क्या है, अल्फा पहला शून्यक है ना, माइनस √3। अब बीटा दूसरा शून्यक हो गया, बीटा दूसरा शून्यक √3 प्लस में। अब गुणांक लिखते हैं, a का मान, a x का गुणांक है ना, x² का गुणांक है। तो x² का गुणांक, इसमें x² में कौन ऐसा संख्या है जो कि गुना है, 1 है ना। तो a का मान हो गया 1। b x का गुणांक है, तो b x है भी नहीं किया, इसका मतलब b क्या था, 0 था। तब तो आया, तब तो bx गायब है ना, इसलिए b का मान लेंगे यहाँ पे 0। c हो गया अचर पद, c अचर पद यहाँ पे दिख रहा है, -3। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो इसका सूत्र, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक, ये शून्यक हो गया और ये गुणांक हो गया। अब बायां पक्ष सॉल्व करेंगे, दायां पक्ष सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि दोनों बराबर होता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अल्फा हो गया पहला शून्यक -√3 प्लस बीटा दूसरा शून्यक √3 माइनस सूत्र का b का मान देखो, b का मान 0 रख देंगे, बटा a का मान 1। अभी दोनों घटाएंगे 0 ही ना होगा, 0
और जीरो में कभी माइनस नहीं लगता है, यहाँ जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर हो गया शून्यक, इधर हो गया गुणांक। अब इसको सॉल्व किए बायां पक्ष में, इसको दायां पक्ष में सॉल्व किए तो दोनों तरफ बराबर आया। तो इसका मतलब गुणांक और शून्यक और गुणांक की सत्यता का जांच हो चुका है, ठीक है। फिर एक बार चेक करेंगे एक बार, चूंकि अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा कितना है, पहला शून्यक √3, बीटा दूसरा शून्यक बराबर c, अचर पद -3, a का मान 1। अब इसको गुना करेंगे तो √9 होगा ना, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, शॉर्टकट। अब यहाँ पे -3 दिख रहा है, तो ये जांच हो चुका है, ठीक है। ऐसे जांच करके बना सकते हैं। तो रोमन अक्षर 2 में ये देखो इस रूप का दिया है, ax² + bx + c, है ना। अगर इस रूप का रहेगा तो ये दूसरे तरीका से बनता है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे। शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 12x² आएगा, है ना। अब कौन ऐसी दो संख्या है, ठीक है, जिसको जोड़ने या घटाने पर 8 हो, वही दोनों संख्या गुना करेंगे तो 12 हो जाए, ठीक है। तो 12 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 12 का फैक्टर कर लो, 2 × 6 = 12, 2 × 6, 3 का 3। अब 2 को पकड़ेंगे, शेष को गुना करेंगे, 2 को पकड़े शेष को गुना करो, 3 दूना 6, 6 का 6। अभी दोनों को जोड़ो तो 8 हो रहा है, इसका मतलब पकड़ आ गया। इसमें देखो क्या करेंगे, सिर्फ x हटा देंगे, x हटा दिए, इधर भी x हटा दिए। अब बताओ किस में माइनस लगा दे जो कि जोड़ने पर -8 हो जाए, दोनों में लगेगा ना, दोनों में लगेगा, दोनों में लग गया। अब इसको उठा के बीच में रख देंगे, उल्टो पुल्टो रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं 2x² - 2x -6x +6। अभी दोनों में मौसो देखो क्या है, मतलब कॉमन क्या है, कॉमन को मौसो बोलते हैं, ठीक है। अपना स्टाइल है अपना बनाने का, ठीक है। जो कॉमन आजकल बोलता है, ठीक है, बहुत सारे जी बोलते हैं कि दोनों में कॉमन क्या रहा है, कॉमन के बारे में क्लियर नहीं बता रहे हैं। लेकिन कॉमन का मतलब ये होता है कि दोनों में कौन ऐसा संख्या जो कि मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया मौसो, इन दोनों में मौसो क्या है, ठीक है। तो क्लियर, इसमें मौसो अगर देख रहे हैं तो संख्या 2 आ रहा है और x में x आ रहा है, ठीक है। अब x से 2x से इसमें भाग देंगे, 2x से इसमें भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, एगो x भी कट जाएगा, एगो x बचेगा। और 2x से -2x में भाग देंगे तो 2x कट जाएगा तो -1 न बचेगा, -1 उतार दिए, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उसको उतार लिए ना। अब इसमें देखते हैं मौसो क्या है, ये दोनों में मौसो अगर देखते हैं तो 6 है, 6 मौसो हो गया, छोटी ब्रैकेट चालू। -6 से चिन्ह समेत भाग देंगे, -6 से -6x में भाग देंगे, -6 कट जाएगा, ठीक है, x बचेगा प्लस में, उतार दिए। -6 से +6 में भाग देंगे तो -1 हो जाएगा, -1। अब क्या करेंगे, एक अंदर वाला एक बाहर वाला पकड़ लेंगे, तो बाहर वाला हो गया 2x - 6, बाहर वाला इसको कहते हैं ई और ई को, ठीक है। अब उसके बाद अंदर वाला देखो सेम है ना, हिसाब सही है। अगर ऐसा हिसाब रहे अंदर वाला मिल जाए सेम तब हिसाब सही है, तो अंदर वाला एक पकड़ लो x - 1। अब क्या करेंगे, ये बराबर 0 करेंगे, एक बार ये बराबर 0 करेंगे, बस काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि 2x - 6 बराबर 0 है ना, तो निकल जाएगा 2x बराबर 0 + 6, तो हो जाएगा 2x बराबर 6, गुना उल्टा होगा ना, भाग काटो यहाँ से, 2 का 2, 2 तिया 6, तो x का मान निकल गया 3। पुनः यदि नहीं लिखेगा चलेगा, पुनः डायरेक्ट लिखेंगे x - 1 बराबर 0। तब यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, 0 + 1, तो x का मान 1 आ गया। तो शून्य के आ गया, एगो 3 एगो 1, ये हो गया आंसर। अब जांच भी कर रहा है करने के लिए, तो जांच करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो जांच करने के लिए सबसे पहले अल्फ़ा चाहिए,
अल्फा 3 बीटा बीटा 1। उसके बाद गुणांक निकाल लो, ए बी सी गुणांक। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2 है। यहाँ पे समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है? 2 है। तो इसका मतलब ए की जगह पर 2 है तो ए का मान क्या होगा? 2। अब उसके बाद बी देखो, बी एक्स का गुणांक है ना? बी एक्स का गुणांक है तो एक्स का गुणांक यहाँ पे -8 है ना? तो बी के जगह पर -8 है तो बी का मान क्या होगा? -8। सी अचर पद है, सी अचर पद है, सी अचर पद है तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे 6 है तो क्या होगा? सी का मान 6। अब लगा दो, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, ये ना होता है। इसीलिए अल्फा का मान 3 प्लस बीटा का मान 1 अब बराबर माइनस सूत्र का लिखे b का मान -8 है। लगातार चिन्ह नहीं रहता है, ठीक है, इसको घेरना पड़ेगा। घेर दिए बट्टा ए का मान 2। इसको काटो, 2 का 2, 2 चौका 8। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 1 4 होगा। आइए माइनस से अंदर में गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस होगा। 4 तो इसी का है ना, तो 4 हो गया। ये दोनों देखो, इधर शून्यक था, इधर गुणांक था। इधर बायां सॉल्व किए तो 4 आया, दायां सॉल्व किए तो 4 आया। इसका मतलब शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो चुका है, ठीक है। एक बार और चेक करेंगे। अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा का मान 3, बीटा का मान 1, सी का मान 6, ए का मान 2। काटो, 2 का 2, 2 3 6। इसको गुना करेगा 3 ना आएगा, इसको गुना करेगा तो और क्रिया यहाँ 1 से 3 में भाग देगा, 3 ना आएगा, ठीक है। तो इधर हो गया शून्यक और इधर हो गया गुणांक। शून्यक को सॉल्व किए, ठीक है, बायां साइड में 3 आ गया और गुणांक को भी सॉल्व किए तो कितना आया? 3 आया। तो यहाँ पर भी जांच हो चुका है। तो रोमन अक्षर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसमें भी शून्यक ज्ञात करेंगे। तो ये भी तो इस रूप का है, ax² प्लस bx प्लस c का इसके रूप का है ना। ये द्विघात बहुपद के परिवार है ना। ये भी तो परिवार है, इसका शून्यक निकालेंगे। तो इसको बनाने का एक ही तरीका है, शुरू वाला अंतिम वाला को गुना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे। शुरू वाला x² हो गया, अंतिम वाला हो गया 8 माइनस में। तो इसको गुना करेंगे वापस में तो हो जाएगा माइनस में 8x², ठीक है। अब 2 संख्या खोजना है, किन्हीं 2 संख्या को खोजना है जिसे जोड़ने या घटाने पर 2 हो और गुना करने पर 8 हो जाए, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं। तो 8 को अभाज्य गुणन कर निकाल लो। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 का 2। तो 8 बराबर 2 को पकड़ेंगे, शेष को गुना करेंगे। दोनों गुना करो, 4 हुआ। अब दोनों को जोड़ो, कितना होता है? 6 मैच कर रहा है ना। अब दोनों घटाएंगे तो मैच कर रहा है, 2 आ रहा है ना। इसका मतलब ये सेट कर रहा है। 2x हटा दिए, खाली x हटा देंगे, इसमें ये हटा दिए। अब किस में माइनस लगा दे कि जो कि माइनस में आ जाएगा? 4 में माइनस लगेगा। अब इसको बीच में उठा के रख देंगे। तो अब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, गुना करेगा तो ये आ जाएगा। तो x² ये प्लस में है ना, प्लस में 2x माइनस में 4x। अभी दोनों को जोड़ेंगे और दोनों क्रिया करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, आएगा ना। तो इसको लिखना जरूरी है नहीं। अब -8 है, उतार दिए। अभी दोनों में मौसो देखते हैं, जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं, ठीक है। इसमें मौसो देखते हैं तो x है, x लिए इससे इसमें भाग दो, x बचेगा, इससे इसमें भाग दो, +2 बचेगा। माइनस है, उतार दिए। इसमें मौसो देखो क्या है? 4 है। -4 से -4x में भाग देंगे, -4 कट जाएगा, x बचेगा। -4 से इसमें भाग देंगे तो माइनस कट जाएगा। 4 दूना 8 प्लस में 2, चिन्ह समेत जब भी भाग देंगे, चिन्ह समेत। तो एक अंदर वाला पकड़ लो, एक बाहर वाला। पहले बाहर वाला पकड़ते हैं, x - 4। उल्टो पुल्टो पकड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक अंदर वाला x + 2। अब क्या करेंगे? इसके बराबर 0 करेंगे पहला बार, दूसरा बार इसके बराबर 0, बस काम हो जाएगा। यदि x - 4 बराबर 0, पुनः x + 2 बराबर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 0 + 4 आएगा ना। उसके बाद x बराबर 4।
इधर हो जाएगा x बराबर 0 माइनस 2, तो x बराबर घट के कितना आएगा -2 आएगा। तो यहाँ पे शून्यंक आ चुका है 4 कमा -2, ये हुआ आंसर। अब जांच करेंगे तो जांच कर लो, जांच करना तो और आसान है, ठीक। हाँ। तो जांच करते हैं। अल्फा कितना है, पहला शून्यक 4 कमा बीटा दूसरा शून्यक हो गया -2, ठीक। अब गुणांक लिखते हैं ABC। ए क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक a है यहाँ पे। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, मतलब a x स्क्वायर के साथ क्या गुना है, तो एक है ना गुना, तो यहाँ पे 1 हो गया। b है x का गुणांक, b x का गुणांक है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो x का गुणांक क्या है 2, तो b के जगह पर -2 है, तो -2 लिख देंगे। c अचर पद है, अचर पद यहाँ पे c है, तो यहाँ पे -8 है ना, -8 हो गया। अब लगा दो, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसीलिए अल्फा कितना है, पहला शून्यक 4 प्लस बीटा दूसरा शून्यक -2 बराबर माइनस सूत्र का b का मान -2 बटा a का मान 4, हाँ 1, ठीक है 1। चलो आगे बढ़ते हैं लेके 4 प्लस गुना -2, ये माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा, +2, ये घटेगा तो 2 बराबर 2। तो ये था शून्यंक और ये था गुणांक, दोनों बगल सॉल्व किए तो दोनों बराबर आया ना, तो ये जांच हो चुका है। एक और जांच कर लेते हैं, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो जांच कर लो, अल्फा क्या है 4, बीटा -2 बराबर c का मान अचर पद -8, a का मान 1, प्लस गुना माइनस क्या होगा, प्लस गुना माइनस 4 दूना 8 बराबर -8। ये था शून्यंक और ये गुणांक। बायां पक्ष सॉल्व किए तो -8 आया, दायां पक्ष भी सॉल्व किए तो -8 आया, तो ये जांच भी हो चुका है।